नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं और उसी मंच पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ दिनों के बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। देखिए, बिहार में नई सरकार बन चुकी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद और विजय चौधरी डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। देखिए, आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आए, इसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी जीत गई, ममता बनर्जी हार गई चुनाव, बीजेपी की जीत हुई। वहीं केरल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब ऐसे में असम में भी बीजेपी की जीत हुई, बंगाल में भी लंबे समय के बाद पहली बार कह सके बीजेपी की जीत हो रही है। कहाँ बीजेपी 2 पर थी और अब पूर्ण बहुमत। तो ऐसे में एक बड़ा जश्न होगा, बड़ा जश्न भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पटना भी आएंगे और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होना है। पहले संभावित जो तिथि थी वो 6 तारीख थी, 6 या 7 तारीख। हमने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से खबरें दिखाई थी, लेकिन क्योंकि अब बीजेपी को बड़ा सेलिब्रेशन करना है तो ऐसे में कुछ दिन का समय और लगेगा, क्योंकि गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह होना है, एक भव्य समारोह होना है। ऐसे तो भव्य समारोह सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में ही होना था, लेकिन उस वक्त बंगाल में चुनाव चल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, सभी व्यस्त थे। तो ऐसे में उस वक्त बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था। लेकिन अब बिहार में जब बीजेपी सत्ता में आ गई है, एनडीए की ही सरकार है, लेकिन अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो एक बड़ा समारोह होगा। गांधी मैदान में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जर्मन हैंगर पंडाल लगाया जा रहा है और पूरे गांधी मैदान में देखिए कारीगर लग चुके हैं, जुट चुके हैं, काम शुरू हो चुका है और मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः 11 मई को हो सकता है। संभवतः मैं कह रहा हूँ 10 नहीं तो 11, ऐसी जानकारी जो मेरे हिसाब से है 11 मई को ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। और शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। देखिए, लगभग 6 महीने के भीतर नवंबर में 20 नवंबर 2025 को इसी मंच पर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी मंच पर जहां इस वक्त मैं खड़ा होकर आपको ये खबर सुना रहा हूं, यहीं पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया था। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ था, मंत्रिमंडल के साथियों ने यहाँ पर शपथ ली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था इसी गांधी मैदान में। लेकिन अब बात बदल चुकी है। होली के बाद क्या हुआ आपको पता है। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, निशांत कुमार अभी यात्रा पर हैं, सद्भाव यात्रा कर रहे हैं और यहाँ बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सम्राट चौधरी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर ली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जो कि नंबर 2 है। बीजेपी की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लगभग जेडीयू की भी लिस्ट फाइनल हो चुकी है। संजय झा और नितिन नवीन की पिछले दिनों मुलाकात हुई थी। तो ऐसे में एलजेपी की भी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, क्योंकि कल चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी की। इसके अलावा भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से वो मिले हैं दिल्ली में। तो सम्राट चौधरी ने सभी से मुलाकात कर ली है दिल्ली में, सभी बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, लिस्ट तैयार हो चुकी है। सम्राट चौधरी भी अब पटना लौट के आ रहे हैं, अब से कुछ देर बाद वो पटना पहुंच जाएंगे। दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं और बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी, क्योंकि बीजेपी तो जश्न मनाएगी, बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम जश्न की तैयारी। और अगर हम यहाँ पर बात करें पटना में, तो गांधी मैदान में एक बड़ा उत्साह भरा माहौल होगा जब सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होगा। बीजेपी जेडीयू कोटे के जो मंत्री होंगे, एलजेपीआर कोटे के जो मंत्री होंगे, बात तय है 15-15 जेडीयू बीजेपी, 2 एलजेपीआर, एक हम और एक आरएलएम। तो ऐसे में देखना होगा क्या क्या जो चेहरे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा, कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो सम्राट चौधरी बस पटना पहुंचने वाले हैं और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार मेरे हिसाब से संभवतः 11 मई को होने की पूरी संभावना है। आप लाइव से साथ बने रहें। गांधी मैदान में पूरी तरह से आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है और तैयारियां चल रही हैं, शुरू हो चुकी हैं। गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये बात भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।